धामी ने की शिरकत, छात्रों को दी कई स्नातक की उपाधि। 24 पुलों और 3 सड़कों का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया वर्चुअली लोकार्पण। उत्तर के 3 पुल भी शामिल, सीएम धामी भी रहे वर्चुअली मौजूद। बाजपुर को कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दी बम्पर सौगात। ग्राम चकरपुर में विभिन्न पाइपलाइन योजनाओं का किया शिलान्यास। 3 ग्राम सभाओं के लोगों को मिलेगा लाभ। अंडर 16 राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज। 4 दिवसीय प्रतियोगिता का कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने किया शुभारंभ। खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वंदे मातरम नेटवर्क 10 पर खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ और बात करेंगे हल्द्वानी जिले की, जहां पर आज ओपन महाविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शिरकत की। राज्यपाल ने ओपन विश्वविद्यालय में छात्रों को स्नातक की उपाधि दी। वहीं उत्तराखंड में प्रोत्साहित कार्य को लेकर नैनीताल और पिथौरागढ़ के 2 व्यक्तियों को राज्यपाल ने उपाधि देकर सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद खास होने वाला है। वो उत्तराखंड वासियों के लिए कोई ना कोई बड़ी घोषणा करके जरूर जाएंगे। प्रकार की सुरक्षा हो उसको लेकर हम लगातार उसकी बैठक कर रहे हैं, लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं। अंकल लगा रखिए। 24 तारीख को इस पर बड़ी बैठक की है, उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें मंत्रिमंडल के सभी लोग, मंत्रीगण भी थे, हमारे सभी अधिकारीगण भी थे। अब 31 तारीख को हम फिर से इसकी समीक्षा करने वाले हैं। उद्घाटन किया था वो लोग। मोदी जी यहाँ आएंगे और उनका जिस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों के साथ लगाव है, उत्तराखंड के लोगों का भी जो उनके ऊपर विश्वास है, वो जब भी आए हैं तो उन्होंने हजारों करोड़ की योजनाओं का देहरादून में भी लोकार्पण शिलान्यास किया था। यहाँ भी हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने वाले हैं। और जिस प्रकार से ओमिक्रॉन की एक थ्रेट है, हम सबको एक परिवार की तरह इसका सामना करना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है कि हम अपना जो मास्क का लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग है, और जिस प्रकार से हमने सीखा है, मैं तो कहूँगा कि हम सब के लिए चुनौती है। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको एकदम टॉप प्रायोरिटी से करें, क्योंकि सबसे बड़ी होती है हेल्थ सिक्योरिटी। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बीआरओ द्वारा निर्मित 24 पुल और 3 सड़कों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इसमें उत्तराखंड के 3 पुल भी शामिल हैं। उत्तराखंड में तवा घाट, घतिया, बगड़ को जोड़ने वाला घसको पुल और जौलजीबी मुंसियारी को जोड़ने वाला गौरीगाड़ पुल शामिल है। सेमली ग्वालदम को जोड़ने वाला बदामगढ़ पुल का उद्घाटन भी किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा लिया। और बाजपुर के ग्राम चकरपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने करोड़ों की लागत से लगने वाली विभिन्न पाइपलाइन योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि बाजपुर के ग्राम चकरपुर, मुंडिया कला और बरवाला के ग्रामीणों द्वारा लगातार पीने के लिए शुद्ध पानी की पाइपलाइन लगवाने की स्थानीय कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे से मांग की जा रही थी, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बाजपुर के ग्राम चकरपुर में 3 करोड़ 27 लाख की लागत से 3 ग्राम सभाओं में लगने वाली पाइपलाइन योजना का शिलान्यास किया है। निश्चित ही जो गरीब जनमानस हैं वो 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट गहरे हैंडपंपों का पानी पीते थे और इसी वजह से बीमारियां ज़्यादा होती थी लोगों को। इस भाव को समझते हुए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के तहत एक जगह गांव में आर्टिजन लगा के कम से कम 700 फीट गहरा आर्टिजन लगेगा और उससे पाइपलाइन बिछा के प्रत्येक घरों में कनेक्शन दिया जाएगा, जिससे लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिलेगा, जिससे बीमारियां कम होंगी।
और 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। उनकी जनसभा को चुनावी प्रचार से जोड़ते हुए हरीश रावत ने बड़ा प्रहार किया है। हल्द्वानी पहुंचे हरीश रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी प्रदेश में संकट के समय नहीं आए जब प्रदेशवासियों के आंसू पोंछने थे और ऐसे समय में राहुल गांधी इस प्रदेश की आवाज बने। नरेंद्र मोदी जब अपनी पार्टी को सत्ता से बिछड़ता देख रहे हैं तब चुनाव प्रचार करने उतर रहे हैं। जनता 2022 में उनको पूरी तरह से जवाब देगी। ऐसे शिल्प के आवाज पार्टी के लिए आ रहे हैं, नेता है अपनी पार्टी के। कोई हमारे उत्तराखंड के दुख सुख में शामिल होने थोड़ी आ रहे हैं। दुख सुख में शामिल होने आते जब राहुल गांधी जी हमारे आंसू पोंछने आए थे तब आते। वो तो यहाँ अपना कुछ प्रचार करने और कुछ और इस समय चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, मगर अच्छी बात है आए। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति और किस तरह से कांग्रेस आगे चुनाव अभियान को चलाने जा रही है, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से खास बातचीत की है। देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं है। कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है, क्योंकि ओमिक्रॉन भी सामने आ चुका है और इन सब चीजों को देखते हुए तैयारी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रदेश अध्यक्ष है हमारे साथ, उन्हीं से बात करते हैं। सर, अभी फिलहाल किस तरह की तैयारी चल रही है आप लोगों की? आज हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक है। उसमें जो भी एप्लीकेशंस आई हैं उन एप्लीकेशनों पर विधानसभा वार विचार किया जाएगा और तत्पश्चात कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में है। हम लोग सब दिल्ली जाएंगे, जो भी उसके सदस्य हों दिल्ली जाएंगे। और ये समझ लीजिए कि अब जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों के चयन का कार्य आज से प्रारंभ हो रहा है और हमने हर पूरे राज्य में हर दिन प्रतिदिन करीब 4 से 6 बड़ी सभाओं की बात की थी, लेकिन उस चीज़ को 2-3 दिन हमें इस रूप में टालना पड़ रहा है कि ये बैठकें बहुत आवश्यक हैं। यहाँ जिन लोगों ने भी एप्लीकेशन भेजी हैं, जिनके भी एप्लीकेशन आए हैं, जिन्होंने अभ्यर्थी के रूप में निवेदन किया है, उन बातों को समराइज करते हुए हमें स्क्रीनिंग कमेटी तक भेजना है। तो आज इसके लिए बैठक बहुत आवश्यक थी और हमारी पूरी तैयारी है। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द चुनाव का ऐलान करें। कब तक सर आपके प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि अब तो समय ज़्यादा वैसे है भी नहीं? हमारी ये प्रोसेस जारी है। लिस्ट हम तैयार जल्दी से जल्दी कर देंगे, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा भी करे और चुनाव की घोषणा जिस दिन होगी उस कार्यक्रम के अनुसार हमारी लिस्टें तैयार हैं। हम भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करें। आपके सवाल ये सर कि कोरोना भी जिस तरह से बढ़ रहा है, तो इसको भी आप देखते हुए कर रहे होंगे प्रचार प्रसार? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस समय चुनाव आयोग का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार अपने राजनीतिक हितों के लिए भेदभाव करते हुए नीति अपना रही है और ऐसे में एकमात्र जो संवैधानिक संस्था है वो है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग को कोरोना के मद्देनज़र अपनी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर रैलियों पर पाबंदी करनी है तो सभी के लिए करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को उसके छूट दे दी जाए और दूसरे को उस दायरे में ले आया जाए कि आप रैली नहीं कर सकते हैं। तो सभी को समान दृष्टि से देखते हुए चुनाव आयोग समग्र रूप में एक पॉलिसी बनाए, दिशा निर्देश जारी करे और सब लोग उसका पालन करें। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जो कह रहे हैं कि जो चुनाव है उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, जल्द ही घोषणा भी कर दी जाएगी कि प्रत्याशी कौन है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने कई बातें कही हैं, चाहे चुनाव आयोग की बात करें या केंद्र सरकार की, दोनों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। मेरे सहयोगी सुनील के साथ में योगेश सेमवाल, नेटवर्क 10, देहरादून। तो वहीं उत्तराखंड के लक्सर में आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान जनसंवाद कार्यक्रम में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन शामिल हुए। वहीं इमरान हुसैन को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। बता दें कि दिल्ली के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आए हैं। और अरविंद केजरीवाल जी का जो गवर्नेंस मॉडल है, जो उनका उत्तराखंड के अंदर, गोवा के अंदर, यूपी के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर और अंडर 16 राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का बड़े धूमधाम के साथ शुभारंभ हो गया है। 4 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम मैदान में प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी जनार्दन सिंह चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार को 16,25,000 की धनराशि राज्य सरकार की ओर से दी गई। इसके अलावा कई अन्य खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया।
शिक्षा मंत्री और वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध क्लास पान मसाला। पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, खेलेंगे और कूदेंगे भी, फ्यूचर भी बनाएंगे खुद का और देश का भी। देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। आइडिया की साइंस को हम समझेंगे, इकोनॉमी का गणित भी हम लगा लेंगे, तभी तो स्टार्टअप की दुनिया के मास्टर हम कहलाएंगे। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। नौकरी की लाइन में लगना नहीं, नौकरी का इंटरव्यू लेना यही। आइडिया के दम पर आओ, नया इतिहास लिख देंगे। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। क्योंकि बिजनेस ब्लास्टर्स आ गया है अब हम तक। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, 51,000 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज और दिल्ली सरकार की ओर से 60 करोड़ का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स, आपके टीवी चैनल्स पर। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। शोर नहीं, बहस नहीं, पंजाब में सब कुछ ठीक है। और एक बार फिर से स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मसूरी में नए साल के जश्न को लेकर पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए एसडीएम मसूरी मनीष कुमार और एसपी ट्रैफिक के ग्राउंड पर उतरकर लोगों को कोविड के नियमों का पालन करने के साथ साथ यातायात के नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूक किया गया। एसडीएम और एसपी ट्रैफिक ने लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के बारे में प्रेरित किया। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। देखिए, जैसा कि आपको विदित होगा, कल हमारे यहाँ शासन से भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने भी जो है हमें निर्देशित किया है कि कोविड के दृष्टिगत जो नया वेरिएंट है उससे हमें अपने टूरिज्म को तो बढ़ाना ही, साथ साथ लोगों की सुरक्षा भी जो है वो करनी है। तो उसी क्रम में आज जो है मैंने लोगों के बीच जाके जाँच की और मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। कल नगर निगम जो है, इसके नगर पालिका मसूरी, उनके द्वारा भी होर्डिंग्स और फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं और उनके द्वारा एक डेडिकेटेड वैन जो है वो चलाई जा रही है, जिसमें लगातार जो है
कोविड से रिलेटेड और मास्क पहनने से के रिलेटेड जो है लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्लान रेडी है पुलिस की तरफ से, इसका सीनियर्स द्वारा भी संज्ञान लिया गया है। कल भी डीजीपी साहब द्वारा भी इसका मीटिंग द्वारा सारा एक किया जाएगा। इस बार के अलग ट्रैफिक प्लान में ये है कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ऐसे हम लोगों ने अलग अलग कंटीजेंसी प्लान बना के रखे हैं। कहीं अगर ट्रैफिक हो जाता है तो कौन से डाइवर्जन यूज करने, कौन से नहीं करने। ज़्यादातर रोड हम लोग वन वे की तरह से चलाएंगे सो दैट ट्रैफिक स्मूथ रहे। इसके साथ ही हमने अतिरिक्त बल देहरादून से और बाकी एरिया से मसूरी भेज रखा है। बल के साथ हमने सीपीयू की टीमें, टो मशीन्स वगैरह का भी इंतजाम कर रखा है। तो मेरा सारे पर्यटकों से और लोगों से ये रहेगा, अनुरोध रहेगा कि गाड़ी की पार्किंग योग्य उचित जगह पे ही करें, साथ ही लेन को फॉलो करें और जगह जगह पे जो पुलिस द्वारा डायरेक्शन दिए जा रहे हैं उसका भी इस्तेमाल किया। और जिला कारागार पौड़ी में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में विभिन्न आवश्यक सामग्री वितरण और एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी के माध्यम से बढ़ती ठंड को देखते हुए कारागार में बंदियों को कंबल, सैनिटाइजेशन किट, मास्क और अन्य सामग्री वितरित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से समय समय पर विभिन्न सराहनीय कार्य किए जाते हैं, जिससे कि जरूरतमंदों को मदद मिलती है। वहीं जिलाधिकारी ने इस दौरान कैदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। इस मौके पर जिला कारागार अधीक्षक ध्रुव प्रदीप सिन्हा ने इन उत्कृष्ट कार्य हेतु भारतीय रेड क्रॉस समिति का आभार भी जताया है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का जो जनपदीय इकाई है उसका जिलाधिकारी जो है अध्यक्ष होते हैं और जो अन्य सदस्यगण होते हैं उनके द्वारा एक अभिनव उपक्रम करते हुए जेल में जो बंदी हैं, हमारे जो ऐसे व्यक्ति हैं जो निराधार है, निराश्रित हैं और ठंड के मौसम में उनके पास में पर्याप्त संसाधन नहीं है अपने आप को बचाने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। साथ में सैनिटाइजर्स और मास्क भी वितरित किया गया है। कुल मिला के 10 कंबलों को वितरित किया गया है। वहाँ के जो जेलर हैं, जेल अधीक्षक हैं सिन्हा जी, इनके सहयोग से ये कार्यक्रम किया गया है और साथ साथ में भविष्य में जो उनकी और रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बारे में भी चर्चा किया गया है। उनको और 100 ऐसे व्यक्तियों के लिए आवश्यकता है कि जिनको गर्म कपड़े या ऊनी कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी, तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का जो जनपद इकाई है इसके लिए प्रयास करें। तो वहीं औली में बर्फबारी के बाद सैलानियों की मुश्किलें बढ़ गई है। यहाँ भारी बर्फबारी के बाद जोशीमठ से औली को जोड़ने वाला मोटर मार्ग पर भारी फिसलन दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। जिसने भी वाहन निकालने की कोशिश की उसका वाहन सड़क से खाई की तरफ लुढ़क गया। हालांकि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। औली में प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल भी खुलती नजर आ रही है। बर्फबारी होने के बाद कोई भी इंतजाम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की ओर से बर्फ साफ करने वाली मशीनें सड़क पर नहीं लगाई गई हैं। वहीं जोशीमठ के औली में अंतर्राष्ट्रीय विंटर डेस्टिनेशन और स्कीइंग केंद्र में मौसम की दूसरी बर्फबारी ने सभी के चेहरे खिला दिए हैं। यहां पहुंचकर यहां पर्यटक बर्फ को देखकर रोमांचित हो रहे हैं, तो वहीं पर्यटन कारोबारियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि औली आगामी 2 फरवरी तक के लिए फुल हो गया है। बावजूद इसके औली आने वाले पर्यटकों का सिलसिला जारी है। सड़क में बर्फ होने के कारण अधिकांश टूरिस्ट को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। औली पहुंचकर पर्यटक बर्फ का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। अभी तो जोड़ दिया मैंने तो दिया था सर। और 38 में आयोजित जौनपुर महोत्सव का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ, जिसमें पुलिस डीजीपी गढ़वाल अशोक कुमार जौनपुर की लोक संस्कृति में जमकर थिरके और साथ ही जौनपुर महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया गया। इस दौरान संस्कृति झांकी भी निकाली गई। महोत्सव में झांकी प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और गढ़वाल भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। और देहरादून की पटेल नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने विदेशी करेंसी के नोट बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी सऊदी अरब की करेंसी को भारतीय नोट में बदलने का लालच देकर ठगी करता था। यह आरोपी दिल्ली एनसीआर में 10 और मुंबई में 15 घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इन आरोपियों के पास से 1,08,000 रुपए कैश, अलग अलग मोबाइल कंपनियों के 42 सिम, 14 कीपैड मोबाइल फोन और सऊदी अरब की करेंसी रियाल के 5 नोट बरामद किए गए हैं।
और देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर बड़ी चिंता के बीच एक गुड न्यूज आई है। दरअसल कोरोना के जंग से देश को अब 2 और नए हथियार मिल गए हैं। भारत सरकार ने कोवोवैक्स और कोर्बेवैक्स नाम की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन के साथ साथ एंटीवायरल दवा मोलनुपिराविर को भी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी खुद साझा की है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना से जंग में देश की बड़ी ताकत। 2 वैक्सीन को आज दी गई मंजूरी। कोवोवैक्स और कोर्बेवैक्स देंगे वायरस को मात। देश में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के तहत आने वाले CDSCO ने कोरोना की 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यही नहीं, एक एंटीवायरल दवा को भी आज ही मंजूरी दी गई है। कोरोना से जंग में अब जो नई वैक्सीन लोगों की मदद करेगी, उनमें पहली वैक्सीन है कोवोवैक्स, दूसरी वैक्सीन है कोर्बेवैक्स और इसके अलावा एंटीवायरल दवा मोलनुपिराविर को भी मंजूरी दी गई है। बता दें कि अभी तक भारत में कोरोना की 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही दी जा रही है। कोवोवैक्स और कोर्बेवैक्स का 3 साल तक के बच्चों पर भी परीक्षण चल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये दोनों वैक्सीन बच्चों के लिए भी मंजूर की जा सकती है। दोनों नई वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है, यानी आगे आने वाले वक्त में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा अब ये 2 नई वैक्सीन भी लोगों को लगाई जाएंगी। यही नहीं, इन वैक्सीन को दूसरे देशों में भी जल्द एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सिलसिलेवार ट्वीट्स में देश को बधाई देते हुए नई वैक्सीन के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोलनुपिराविर एक एंटीवायरल दवा है जो देश में 13 कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। मंत्री ने आगे अपने ट्वीट में कहा कि कोर्बेवैक्स वैक्सीन भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इसे हैदराबाद स्थित फर्म बायोलॉजिकल ई द्वारा बनाया जा रहा है। ये भारत में विकसित हुआ तीसरा टीका है। नैनो पार्टिकल वैक्सीन कोवोवैक्स का निर्माण पुणे स्थित फर्म सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। इन 2 टीकों के साथ ही कोविड की दवा मोलनुपिराविर की गोली को भी मंजूरी दी गई है। मोलनुपिराविर एक एंटीवायरल दवा है। इसका इस्तेमाल आपात स्थिति में ही करने की इजाजत होगी। इस दवा को 13 कंपनियां बनाएंगी। इन दवाओं को ऐसे वक्त में मंजूरी मिली है जब ओमिक्रॉन का वायरस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है। सोमवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 135 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 687 तक हो गई है। अब यह वायरस गोवा और मणिपुर में भी पहुंच गया है। इस तरीके से ओमिक्रॉन अब तक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। इस बीच कई दिग्गजों को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। TMC सांसद डेरेक ओब्रायन कोरोना पॉजिटिव हो गए। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा भी कोरोना संक्रमित पाई गई। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। केंद्र ने कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया कि गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी के साथ फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10, जुड़े रहिए हमारे साथ। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य।
देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। देश दुनिया का हर नगर महानगर शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच देखिए 5 का पंच।